Hello viewers, in this video we learn how to create a simple ATM machine using Python. स्टूडेंट ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। इसके अंदर हम ATM मशीन क्रिएट करेंगे यूजिंग पाइथन और उसके मुख्तलिफ फंक्शन जैसे चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी एंड ट्रांसफ़र मनी, ये सारे जो है ना इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो बनाएंगे और आपको चेक कराएंगे कि किस तरह एक ATM मशीन जो है ना वो क्रिएट की जाती है। स्टूडेंट असल में ये हमारा एक जो है ना समझ लें कि AI की एक बुनियाद रख रहे हैं। असल हमारा जो मेन मकसद जो है ना, हमने एक पूरा जो प्रोजेक्ट जो है ना क्रिएट करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बैलेंस का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको इनिशियल बैलेंस जो है ना देते हैं 10,000 और उसके बाद हम यहाँ पे करेक्ट पिन जो है ना उसको दे देते हैं जी और उसको कह देते हैं जी 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज जो है ना लिख देते हैं जी वेलकम टू द मीज़ान ATM। ये ठीक होगा जी। उसके बाद हम यहाँ पे एक पिन का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम इनपुट करा लेते हैं एंटर योर 4 डिजिट पिन कोड, ये लें जी। और इसको हम जो है ना वो हैंडल करते हैं इंटीजर के थ्रू। ये ठीक होगा जी। रन करते हैं जी। ये लें जी, हम यहाँ पे इसको पिन कोड दे दिया। आगे हम इसको चेक करवाते हैं जी कंडीशन लगा के, इफ़ जो आपने पिन दिया है अगर तो वो इक्वल टू है आपके करेक्ट पिन के साथ, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा पिन कोड एक्सेप्टेड और यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस ग्रांटेड। नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट इनकरेक्ट पिन प्लीज़ ट्राई अगेन। ये लें जी, इसको चेक करा लेते हैं जी। हम थोड़ा सा रॉन्ग पासवर्ड देते हैं तो ये देखें मैसेज आ गया जी, आपका पिन कोड जो है ना वो ठीक नहीं है, लिहाजा दूसरा पिन कोड। ठीक होगा जी। अगर हमारा पिन कोड जो है ना वो एक्सेप्टेड हो जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं और उसको कर देते हैं ट्रू। कब तक ट्रू रहे, कुछ यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं /n चूज ऑप्शन। जी ऑप्शन क्या है जी, नंबर 1 पे ऑप्शन आपकी है जी चेक बैलेंस। प्रिंट नंबर 2 पे आ जाएगी जी विदड्रॉ मनी। ठीक होगा जी। इन दोनों को यहाँ पे हम कॉपी बल्कि नए लिख देते हैं जी, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट नंबर 3 पे आ जाएगा जी डिपॉजिट मनी और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नंबर 4 पे ट्रांसफ़र मनी। ठीक हो गया जी। और नंबर 5 पे
हम लिख देते हैं जी एग्जिट। ठीक हो गया। जैसे लूप एग्जीक्यूट होगा ये आपको जो है ना, ये आपका मेन्यू जो है ना आपको आ जाएगा, चूज़ ऑप्शन। आप कोई भी ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो है ना अगली आपकी प्रोग्रामिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। हम एक जो है ना वेरिएबल लेते हैं चूज़ का, और उसके अंदर हम इनपुट करवाते हैं और यहाँ पे लेते हैं एंटर योर चॉइस 1 to 5। कोई भी चॉइस जो है ना आपने यहाँ पे लिख दें। ठीक हो गया जी। उसके बाद चॉइस है जी 1। इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1 है अगर, क्योंकि हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, इसको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि चॉइस 1 में क्या है जी, चेक बैलेंस, बैलेंस चेक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट योर करंट बैलेंस इज, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं जी एक दफ़ा। यानी पहले कोड देते हैं जी, उसके बाद हम यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, 1 करते हैं जी। ये ले जी, ये आपका करंट बैलेंस आ गया 10,000। ठीक हो गया। नंबर 1 जो है ना आपका कंप्लीट है। और उसके बाद आ जाएगा जी एल इफ़ क्या है जी, चॉइस अगर तो है 2, तो 2 पे क्या है जी, 2 पे हमने रखा हुआ है विड्रॉ मनी, यानी कि 2 करेगा तो मनी जो है ना आपकी विड्रॉ हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा जी आपका, सबसे पहले आपको एक अमाउंट का वेरिएबल लेते हैं और उसको फ्लोट, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। ठीक हो गया जी। अब जो भी आप अमाउंट लिखेंगे तो वो अमाउंट जो है ना वो 10,000 से कम होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे एक कि इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10,000 है तो क्या करे, बैलेंस में से माइनस कर दे किसको, अमाउंट को। ठीक हो गया। और यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा प्लीज़ कलेक्ट योर कैश, यहाँ पे आ जाएगा न्यू बैलेंस इज, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। बट अगर वो कोई ऐसी अमाउंट देता है जो आपके ज़्यादा है उससे, तो फिर आपका मैसेज आ जाएगा प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा इन सफिशेंट बैलेंस, कि आपका बैलेंस जो है ना वो अनसफिशेंट है। चेक कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 नंबर 2। अब मैं करता हूँ यहाँ पे 6,000, तो उसने क्या कर दिया जी, आपका जो है ना वो ये ले जी, प्लीज़ कलेक्ट योर कैश, न्यू बैलेंस इज़ 4,000। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक मैसेज और भी लिख दें कि प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक हो गया जी। ये ले, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वाज़े हो जाएगा। 1 2 3 4 हम करते हैं जी 2 5,000। ये ले जी प्लीज़ कलेक्ट, यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैसेज आ गया ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली, प्लीज़ कलेक्ट योर कैश, न्यू बैलेंस इज़ 5,000। ठीक हो गया जी। और अगर मैं यहाँ पे
अब देखें ना, मेरा बैलेंस है 5000। अगर मैं 5000 से ऊपर वाली अमाउंट देता हूँ या 6000 कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए। ये माइनस में क्यों चला गया? नो, ये गलत है, इसको ये मैसेज देना चाहिए था, इनसफिशिएंट बैलेंस। ओ दोबारा रन करते हैं एक दफ़ा। 1 2 3 4 to 11,000, ये लीजिए, एंटर योर अमाउंट 11,000, इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक हो गया। अब दोबारा मैं 2 करता हूँ, तो दोबारा फिर मैं विड्रा करता हूँ 5000, तो यहाँ पे दोबारा फिर चेक 1 करते हैं, तो ये देखें आपका करंट बैलेंस जो है ना वो शो हो रहा है। ठीक होगा जी। इस तरह अब तीसरा ऑप्शन जो है ना वो क्या है जी, डिपॉजिट मनी। यहाँ पे आ जाएगा एल इफ़, अगर आपकी चॉइस जो है ना वो किसके बराबर है, 3 है, तो 3 पे क्या है जी, डिपॉजिट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अमाउंट, फ्लोट, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, और जो आप अमाउंट देंगे उसमें आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट। क्योंकि इसमें चेक कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिया था इसने ऐड हो जाना जाके। और ठीक हो गया जी, ये नंबर 3 सिंपल सा है। और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा प्रिंट डिपॉजिट सक्सेसफुल, न्यू बैलेंस इज, ये लीजिए। यहाँ पे कॉमा, ये लीजिए। ठीक होगा जी। 1 2 3 4 हम यहाँ पे करते हैं डिपॉजिट 5000, तो ये देखें ये डिपॉजिट हो गया, यानी कि डिपॉजिट सक्सेसफुली हो गया, और न्यू बैलेंस आपका आ गया जी 15,000 हो गया जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नंबर 4 पे। नंबर 4 पे क्या है जी, नंबर 4 पे है जी ट्रांसफ़र मनी। अब ट्रांसफ़र मनी किसको करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ डमी अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेंगे। अकाउंट्स, ये लें जी, इसको अकाउंट देते हैं जी 1001 कॉलन, इसको देते हैं 4000। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1002 कॉलन 5000। उसके बाद आ जाएगा जी 1003 कॉलन 6000। ये लें इक्वल टू, ये लीजिए। ठीक हो गया। ये हमने कुछ डमी जो है ना वो अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिएट सम डमी अकाउंट टू ट्रांसफ़र मनी। ठीक हो जी। ये हमने 3 अकाउंट जो है ना वो डमी तौर पे यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब आ जाए जी, यहाँ पे आ जाएगा एल इफ़, क्या जी, चॉइस अगर है आपकी नंबर 4 पे,
तो उसके लिए फिर दोबारा आपको जाना पड़ेगा, अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा पहले तो। अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा इनपुट, प्लीज़ एंटर अकाउंट नंबर टू ट्रांसफ़र मनी। ठीक होगा जी। उसके बाद हम कर देंगे इफ़ अगर ये अकाउंट नंबर इन क्या है जी अकाउंट्स, यानी कि इन अकाउंट्स के जो आपने अकाउंट नंबर देना है अगर तो ये इनके अंदर है तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं तो कोई मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। ठीक होगा जी। तो अब यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट, यहाँ पे आ जाएगा इनपुट एंटर अमाउंट, एंटर अमाउंट यानी कि यहाँ पे आपने जो अमाउंट करेंगे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे जो अभी आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है वो बैलेंस के बराबर हो या बैलेंस से कम होनी चाहिए। क्या जी, अगर तो आपकी अमाउंट कम है ये बराबर है किसके, बैलेंस के, तो फिर क्या करेगा, बैलेंस में से माइनस कर देगा किसको, इस अमाउंट को, और साथ में क्या करेगा जो आपके अकाउंट्स है उसका जो अकाउंट नंबर है उसके अंदर ये अमाउंट जो है ना वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपका आ जाएगा एल्स, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा इन इनसफिशेंट बैलेंस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। अब हमारे अकाउंट के अंदर जो है ना वो कोड देते हैं जी 1 2 3 4। हमारे अकाउंट के अंदर जो है ना पहले चेक कर लेते हैं। अकाउंट के अंदर है जी 10,000। हम करते हैं जी पहले ट्रांसफ़र कितने आ जाएगा 4 पे। 4 में कितनी मनी ट्रांसफ़र है, प्लीज़ एंटर अकाउंट 1001। कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है 5,000। तो हाँ ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन वहाँ पे मैसेज भी तो शो कराना है ना। यहाँ पे प्रिंट ट्रांसफ़र मनी सक्सेसफुली। और 1 2 3 4 ये लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 4। एंटर मनी 5,000, क्योंकि 10,000 हमारा इनिशियल बैलेंस है। तो ये देखें जी, प्लीज़ एंटर योर अमाउंट 5,000। इसने मैसेज नहीं दिया यहाँ पे। Oh shit, 1 2 3 4
यहाँ पे नंबर 4 मनी ट्रांसफ़र, प्लीज़ एंटर द अकाउंट यानी 1001, यहाँ पे अमाउंट देंगे। ये नहीं, ट्रांसफ़र मनी सक्सेसफुली, इस तरह आपकी मनी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गई है। अब यहाँ पे देखें एक दफ़ा फिर 1 2 3 4, हाँ जी, नंबर 4 प्लीज़ 1002 एंटर अमाउंट। हमारे पास 10,000 है, अगर हम 11,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो ये देखें उसने मैसेज दे दिया है अनसफिशेंट बैलेंस। ठीक हो गया जी। अगर कोई यानी कि चारों हमारे ऑप्शन हो गए हैं, और अगर कोई पांचवा ऑप्शन दे दे, छठा ऑप्शन दे दे, कोई यानी कि ऐसा दे दे जो आउट ऑफ रेंज है, तो उसके लिए भी तो हमें यहाँ पे उसको हैंडल करना पड़ेगा, और बल्कि अभी एग्ज़िट पे तो करना है, पाँचवें वाले को भी करना पड़ेगा, क्योंकि पाँचवें वाला कब नहीं किया, 4 तक कर लिया हमने। यहाँ पे आ जाएगा ओहो एलिफ क्या जी, अगर तो चॉइस बराबर है किसके, 5 के, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा थैंक्स फॉर यूजिंग ATM गुड बाय, और यहाँ पे ब्रेक। ठीक हो गया। और अगर एल्स यानी कि उसमें से कोई और आ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई। ये लें जी, अब हमारा कंप्लीट हो गया तकरीबन 1 2 3 4। ये लें जी, एक्सेस जो है ना आपकी ग्रांटेड हो गई है, पिन आपका एक्सेप्टेड है। अब हम जाते हैं जी, पहले चेक बैलेंस, 1 वाला चेक हो गया। 2 पे जाते हैं, विदड्रॉ मनी, अमाउंट करते हैं जी 5000। ये ले जी, प्लीज़ कलेक्ट योर कैश, यानी कि सक्सेसफुली हो गई है, और उसके बाद आपका न्यू बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब हम डिपॉज़िट करवाते हैं जी, 3 पे चले जाते हैं, हम 7000 जो है ना वो डिपॉज़िट कराते हैं, तो हमारा न्यू बैलेंस हो गया डिपॉज़िट सक्सेसफुल, न्यू बैलेंस इज़ ये हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रांसफ़र कराते हैं, प्लीज़ एंटर अकाउंट नंबर टू ट्रांसफ़र 1001, अमाउंट कितनी करनी है जी 6000। ये जी, ठीक हो गया जी। तो सारे फंक्शन जो है ना आपके सक्सेसफुली जो है ना वो रन हो रहे हैं। तो एक दफ़ा जनरली जो है ना कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक इनिशियल बैलेंस जो है ना वो बना लेंगे, यानी कि वेरिएबल 10,000 बैलेंस उसका अकाउंट ओपन करने का। उसके बाद एक पिन दे देते हैं 1 2 3 4। अब जब भी आप इस सिस्टम को लॉगिन करेंगे तो 1 2 3 4 देंगे, और उसके बाद हमने कुछ डमी अकाउंट कर लिए, बना लिए, जिनको मनी आपने ट्रांसफ़र करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, यानी कि जैसे ये वाला मैसेज आ रहा है, वेलकम टू द मीज़ान ATM। फिर हम यहाँ पे पिन कोड एंटर कराएंगे और उसको यहाँ पे चेक करा लेंगे यूजिंग इफ फंक्शन। अगर तो पिन जो है ना आपने जो दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट जो पिन है वो इक्वल टू है, तो आपको जो है ना वो एक्सेस हो जाएगी और आप जो है ना सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। फिर आप वाइल का लूप लगा देंगे, उस वक्त तक ट्रू रहे जब तक आप जो है ना कोई ऑप्शन यानी कि एग्जिट नहीं करते। नंबर 1 अगर चॉइस है तो बैलेंस चेक कराएगा, 2 पे विड्रॉ मनी, नंबर 3 पे डिपॉजिट, नंबर 4 पे ट्रांसफ़र मनी, नंबर 5 पे एग्जिट आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी चॉइस देंगे वो आपको इनपुट करा देंगे और चॉइस में स्टोर हो जाएगी। अगर तो चॉइस 1 के बराबर है, इन इफ़ के थ्रू करा देंगे, तो इसका मतलब है आपको सिर्फ बैलेंस आपने शो करना है या चेक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैसेज योर करंट अकाउंट इज़, यहाँ पे बैलेंस का मैसेज आ जाएगा। अगर स्टूडेंट वो कोई भी यूज़र जो है ना वो 2 का यानी कि इनपुट कराता है, तो इसका मतलब है उसने मनी जो है ना विड्रा करानी है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे अमाउंट का और यहाँ पे मैसेज कराएंगे और इनपुट करा देंगे जो भी इतनी भी अमाउंट आपने विड्रा करानी है। अगर आपकी अमाउंट जो आपने दी है वो आपके अकाउंट के वैल्यू से
कम हो या बराबर है तो क्या करेगा, उसमें से उतनी वैल्यू जो है ना माइनस कर देगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है। बट अगर वो उसके ज़्यादा हो जाता है यानी कि 11,000 कर देता है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इनसफिशेंट, बैलेंस आपका इतना नहीं है जितनी आप रकम जो है ना वो निकलवाना चाहते हैं। नंबर 3 अगर इनपुट करता है तो इसका मतलब आपने डिपॉजिट कराना है। जो भी आप अमाउंट लिखेंगे वो आपके बैलेंस के अंदर जो है ना क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और आपको मैसेज आ जाएगा डिपॉजिट सक्सेसफुली और न्यू बैलेंस आपका जो है ना वो शो हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट वो चॉइस के अंदर नंबर 4 को इनपुट कराता है तो आप क्या करेंगे, मनी ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ पे आप अकाउंट नंबर इनपुट कराएंगे, जो भी आपने वो 3 अकाउंट नंबर आपने बनाए हैं। अगर वो अकाउंट जो आपने दिया है इसके अंदर है तो क्या करेगा, तो इसको जो है ना वो मनी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे अगर हमें एक और मैसेज जो है ना यहाँ पे हैंडल कराना चाहिए, यहाँ पे एल्स प्रिंट प्लीज़ एंटर राइट अकाउंट नंबर। ठीक हो गया, यानी कि अगर आपने कोई और दिया है तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा। अगर वो अकाउंट्स में अंदर हैं तो आपने अमाउंट लिखनी है और अगर वो अमाउंट आपके बैलेंस से कम है तो वो बैलेंस में से माइनस हो जाएगी और उस अकाउंट के अंदर जो है ना आपकी ऐड हो जाएगी जिसको अकाउंट आपने दिया हुआ है। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस आपका नहीं है। और अगर आपने कोई ऐसा नंबर दे दिया है जो उस अकाउंट में मैच नहीं करता तो आपको ये वाला मैसेज जो है ना शो हो जाएगा, ये वाला, प्लीज़ एंटर ट्रू अकाउंट नंबर। चेक कर लेते हैं इसको, ट्रांसफ़र वाले को 1 2 3 4 ट्रांसफ़र करें जी। एंटर अकाउंट 1006 हमारे पास ये है ही नहीं है तो यहाँ पे देखें प्लीज़ एंटर ट्रू अकाउंट नंबर। ठीक हो गया। दोबारा फिर हम यहाँ पे 4 करवाते हैं, यहाँ पे अकाउंट 1002 हमारे पास है तो अमाउंट आप देते हैं जी 7,000, तो ये देखिए इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इस तरह आप जिस तरह मर्जी इसको हैंडल करा सकते हैं। और अगर वो जो है ना वो नंबर 5 देता है तो वो कहेगा, यानी कि आप का मतलब है आप एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज आएगा थैंक यू फॉर यूजिंग ATM गुड बाय और उसके बाद ब्रेक लगेगा। और अगर कोई ऐसा नंबर देता है जो आपकी रेंज से बाहर है यानी कि नंबर 5 के बाद देता है तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। अब दोबारा एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं सबको, 1 2 3 4 देखें जी। अब यहाँ पे मैं देता हूँ जी 5 तो यहाँ पे देखें थैंक यू फॉर यूजिंग ATM गुड बाय। दोबारा फिर इसको चेक करते हैं जी 1 2 3 4। अब मैं देता हूँ जी 8 तो ये देखें उसने कह दिया जी इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ एंटर यानी कि ट्राई अगेन। अब मैं देता हूँ 3, इसका मतलब डिपॉजिट करना है जी, 5,000 डिपॉजिट कर देंगे तो ये देखें इस तरह आपका ATM जो है ना वो काम करना शुरू हुआ। वेरी वेरी सिंपल है स्टूडेंट, सारी लॉजिक्स की बात है। यही लॉजिक्स जो है ना आपको आगे जो है ना बड़ी काम आएगी जब हम AI को यूज़ करते हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे या डाटा साइंस के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यही लॉजिक जो है ना आपको वहाँ पे काम करेगी। तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट की लॉजिक क्रिएट करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।